यहाँ पे ये स्ट्रेटजी ने हमें दिए अराउंड 20% रिटर्न। इस जगह ये स्ट्रेटजी हमें देती है अगेन अराउंड 19% रिटर्न। यहाँ पे हमें मिलते हैं करीब करीब 7% रिटर्न। उसके आगे ये स्ट्रेटजी हमें देती है बहुत ही कमाल के 57% रिटर्न। इसके पहले हमें मिलते हैं यहाँ पर 22% रिटर्न। उसके आगे हमें मिलते हैं अगेन बहुत ही कमाल के 45% रिटर्न्स। और इन सभी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में रिस्क बहुत ही कम है। आज के इस वीडियो में मैं अपनी एक मन पसंदीदा स्ट्रेटजी को डिस्कस करूंगा जिसमें मैंने एक सीक्रेट इंडिकेटर का यूज किया है जो कि एक कस्टम इंडिकेटर है जो कि किसी भी तरह की मार्केट्स में आने वाले ब्रेकआउट्स को सही टाइम पर पकड़ने के लिए बनाया गया है। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी यानी कि विन रेट बहुत ही अच्छा है। इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके मैंने ट्रेड्स में कई बहुत ही अच्छे एंट्रीज और एग्जिट्स लिए हैं। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैंने इस इंडिकेटर में कुछ ऐसी सेटिंग्स की हैं जिससे इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का विन रेट बहुत ही अच्छा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टे अहेड यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में जो कि है मैजिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विद सीक्रेट ट्रेडिंग व्यू ऑटो बाय सेल ब्रेकआउट इंडिकेटर। अगर आपने अभी तक हमारा 3 घंटे का सिग्नेचर ट्रेडिंग प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें। हजारों ट्रेडर्स इससे फायदा उठा रहे हैं क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो एक सफल ट्रेडर बनने के लिए चाहिए। ये वीडियो फॉर्मेट में आता है जिसको पाने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रिक्वेस्ट मिलने के 1 घंटे के अंदर अंदर हम एक्सेस दे देते हैं। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सीखने के लिए हमें जाना होगा tradingview.com पर, क्योंकि जिस कस्टम इंडिकेटर का इस्तेमाल इस वीडियो में हम करेंगे वो tradingview.com पर अवेलेबल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए हमें कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट के ऊपर जाएंगे और उसके बाद में हमें जाना होगा कैंडल्स की सेटिंग पे। तो हम कैंडल्स के इस ऑप्शन पे जाने के बाद में सिलेक्ट कर लेंगे कैंडल्स। उसके बाद में हमें जाना होगा इंडिकेटर्स के सेक्शन में टू प्लॉट दिस इंडिकेटर। तो उसके लिए हम जाएंगे और सर्च बार में जाकर के सर्च करेंगे ट्रेंड लाइंस विद ब्रेक्स। तो जैसे हम ट्रेंड लाइंस विद ब्रेक्स लिखते हैं तो हमारे सामने ये आ जाता है एक स्क्रिप्ट जो कि ट्रेंड लाइंस विद ब्रेक्स बाय लक्स। ये हमें सिलेक्ट करनी है। जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे चार्ट के ऊपर ये स्क्रिप्ट आ जाएगी। इंडिकेटर हमारे चार्ट के ऊपर प्लॉट हो चुका है। कई सारी लाइंस भी चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है जिन्हें कहते हैं ट्रेंड लाइंस, और कुछ सिग्नल्स भी हमें दिख रहे हैं जहाँ पे सब में बी लिखा हुआ है लेकिन किसी का रंग ग्रीन है और किसी का रंग रेड। ग्रीन कलर के जो सिग्नल्स है वो हमें दिखाता है कि ये एक लॉन्ग सिग्नल है यानी कि बाय कॉल है, और रेड सिग्नल हमें बता रहे हैं कि एक शॉर्ट कॉल है यानी कि सेल कॉल है। लेकिन ये डिफॉल्ट सेटिंग के साथ में है जिसमें काफ़ी सारे हमें फॉल्स सिग्नल भी देखने को मिलेंगे जिसे दूर कैसे करना है वो भी हम आगे सीखेंगे। बाय द वे, अभी जो चार्ट हमारे स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है ये एक डेली टाइम फ्रेम चार्ट है। इसके अलावा हम इसे इंट्राडे टाइम फ्रेम पर भी कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। तो जैसे हम पीछे जाते हैं इसमें जो सिग्नल्स को हम असेसमेंट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक शॉर्ट सिग्नल मिलता है जो कि एक छोटा सा सिग्नल है लेकिन प्रॉफिटेबल सिग्नल था। यहाँ पे भी एक शॉर्ट सिग्नल मिलता है जिसमें भी एक छोटी सी मूवमेंट देखने को मिलती है हमें। यहाँ पर हमें मिलता है एक शॉर्ट सिग्नल जो कि एक अच्छी खासी मूवमेंट देता है। लेकिन अगर आप आगे देखोगे यहाँ पे एक लॉन्ग सिग्नल जनरेट होता है जो कि हमें देता है फॉल्स सिग्नल। थोड़ा सा मूवमेंट आने के बाद में वापस एक करेक्शन देखने को मिलता है बैंक निफ्टी में। उसे बचा कैसे जाए, उसे करेक्ट कैसे करें वो भी हम थोड़ी सी देर में अभी सीखते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट सिग्नल, यहाँ पे भी एक शॉर्ट सिग्नल, अच्छे से काम किया दोनों ने। यहाँ पे एक शॉर्ट सिग्नल जनरेट हुआ था जो कि एक फॉल सिग्नल था इधर, और यहाँ पर हमें परफेक्ट एक लॉन्ग सिग्नल जनरेट हुआ जिसमें एक अच्छी खासी मूवमेंट भी देखने को मिली थी। यहाँ पे भी एक लॉन्ग सिग्नल था, यहाँ पे भी एक शॉर्ट सिग्नल था। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस शॉर्ट सिग्नल्स को, ये जो फॉल सिग्नल जनरेट हो रहे हैं कहीं कहीं पे, इसे दूर कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा इस इंडिकेटर की सेटिंग्स में, जिसके लिए आप जाएंगे ट्रेंड लाइंस विद ब्रेक्स ऊपर आ जाता है। वहाँ पे एक ये सेटिंग्स का सिंबल है, उस पर जा करके आप क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसकी किसी भी सेटिंग के साथ में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। जैसे कि लेंथ 14 है तो 14 ठीक से काम कर रही है, ओके। स्लॉप 1 है, इसको भी अभी फिलहाल के लिए 1 ही रह देंगे, आगे मैं बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ATR को ATR ही रहने देंगे। लेकिन यहाँ पे एक नीचे आप ऑप्शन देख पा रहे होगे, शो ओनली कंफर्म्ड ब्रेकआउट्स। सिर्फ कंफर्म ब्रेकआउट को ही चार्ट के ऊपर प्लॉट करो, बाकी दूसरे मत दिखाओ। तो जैसे हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं
और ओके को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने से काफ़ी सारे फॉल सिग्नल हट जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक सेल सिग्नल दिखाई दे रहा था छोटा सा मोमेंट वाला, यहाँ पे भी एक सेल सिग्नल था यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है जो कि लाइव मार्केट में अभी चल रहा है। यहाँ पे बाई सिग्नल जो कि अच्छी मूवमेंट देखने को मिली यहाँ पर भी, और काफ़ी सारे बीच में सिग्नल्स थे वो सब गायब हो गए हैं। आगे अगर हम देखते हैं, आगे चलते जाते हैं, तो यहाँ पे एक शॉर्ट सिग्नल था वो भी चले गया। यहाँ पे एक लॉन्ग सिग्नल जनरेट हुआ था, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था ऊपर की साइड में, तो यहाँ पे लॉन्ग सिग्नल जनरेट हुआ जो कि एक अच्छी मूवमेंट देता है आगे जा करके भी। व्हेन टू एंटर इनटू द ट्रेड, हमें ट्रेड में एंट्री कब लेनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये चार्ट के ऊपर जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं उस करने के बाद में हमें इंतजार करना होगा। जैसे एक सिग्नल जनरेट होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है, तो जैसे ही वो ब्रेकआउट देता है उसकी अगली कैंडल की क्लोजिंग पर ये सिग्नल में हमें एंट्री लेनी होती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट आया और उसकी अगली कैंडल एक ग्रीन कैंडल थी जो कि एक रिजेक्शन दे रही थी, जो कि एक कंफर्म्ड ब्रेकआउट थी, ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिया था उसने। तो उसके बाद में ही हमें एंट्री लेनी होती है। और इसकी एग्जिट कब है, जो भी प्रीवियस स्विंग लो होगा उस प्रीवियस स्विंग लो पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट कहाँ पे लेना होगा, टारगेट हमें लेना होता है यूजुअली जो मैं करता हूँ पर्सनली, वो ये है कि जैसे ही ऊपर जाते हैं ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है, तो पहली बार जब उस ट्रेंड लाइन को टच करेगा तब नहीं, उसके बाद में जब वापस से जा करके उस ट्रेंड लाइन पे जाके टच करके एक रिजेक्शन देता है, जैसे कि यहाँ पे एक रेड कैंडल के पास में यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिला ट्रेंड लाइन से, तो वहां पर मैं एग्जिट करता हूँ, जो कि एक अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक कंफर्म्ड ब्रेकआउट था, लेकिन उसने स्विंग लो को, जो पीछे वाला स्विंग लो था, उसे कभी तोड़ा नहीं, इसलिए ये एक कंफर्म्ड ट्रेड था जो कि आगे जाकर के हमें एक अच्छा सिग्नल देता है, अच्छा एक रिटर्न्स देता है। यहाँ पे भी एक बाई सिग्नल मिला, लेकिन इसने भी अपने स्विंग लो जो कि यहाँ पर था उसे कभी नहीं तोड़ा और एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला। और यहाँ पे मैं एग्जिट कहाँ पे करूंगा, जब ये वापस से जा करके उसे टच करता है और रिजेक्शन देता है, तो टच करके जैसे यहाँ पे उल्टा आया रिजेक्शन दिया, तो मैं यहाँ पे इसकी एग्जिट करूंगा इस पोजीशन पर। यहाँ पे एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ था जो कि एक कमाल का सिग्नल था। मैं ये सिग्नल जब बाई सिग्नल जनरेट होता है, कंफर्म्ड ब्रेकआउट था, उसके बाद में जब ऊपर जाता है तो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को जब सेकंड टाइम रिजेक्शन देता है, जैसे कि इस कैंडल पे इसने सेकंड टाइम रिजेक्शन दिया, ऊपर गया रिजेक्शन दिया, तो यहाँ पे मेरा एग्जिट पॉइंट होता है इस स्ट्रेटेजी में। एक शॉर्ट का एग्जांपल भी देख लेते हैं आगे जाकर के। ये शॉर्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक कंफर्म्ड ब्रेकआउट था, ऊपर से नीचे आया, ये ट्रेंड लाइन क्रिएट हुई, यहाँ पे आकर ऊपर गया, वापस ही नीचे आकर के इसके पास से आया, या तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो या फिर आप आगे जाकर के जब कंफर्म टच देता है वहां पर भी एग्जिट किया जा सकता है। अभी तक हम इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सीख रहे थे डेली टाइम फ्रेम पर, यानी कि थोड़े से लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम पर सीख रहे थे। अब अगर हम जाते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पर इस स्ट्रेटेजी को कैसे इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हमें जाना होगा जो ये डी लिखा हुआ है, यानी कि टाइम फ्रेम लिखा हुआ है डेली टाइम फ्रेम, उस पर जाकर के आपको क्लिक करना है और 5 मिनट्स में जाकर के सिलेक्ट कर लेना, जो कि इंट्राडे के लिए बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है। अभी हमारे सामने 5 मिनट चार्ट प्लॉट हो चुका है। जैसे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाते हैं, उन्हीं डिफॉल्ट सेटिंग के साथ में जो हमने चेंज की थी, याद रखिएगा जब भी आप चार्ट पे जाते हैं तो ये शो ओनली कंफर्म्ड ब्रेकआउट्स पे क्लिक करना ना भूलें। तो जैसे ही अभी हम चार्ट के ऊपर जाते हैं और ट्रेड्स को असेसमेंट करते हैं, तो हमारे लिए जो एंट्री और एग्जिट रूल्स थे वो बिल्कुल सेम ही रहेंगे जो पहले वाले केस में थे। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक शॉर्ट सिग्नल जनरेट हुआ है इस लंबी वाली कैंडल के साथ में, ये ऊपर गया है, वेट फॉर द सिग्नल कि ये नीचे आ जाए। जब ये नीचे आकर के क्लोजिंग देता है तब हमें एंट्री लेनी है। जैसे कि इस कैंडल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंफर्म्ड एक नीचे आ गया था और अगली वाली कैंडल भी नीचे ही इसने ओपन किया था, इसका मतलब ये कंफर्म्ड ब्रेकआउट है। कंफर्म ब्रेकआउट पे आते ही हमारी एंट्री पॉइंट ये हो जाएगा। हमारा स्टॉप लॉस जो पिछला स्विंग लो मैंने बताया था वो स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा यहाँ पर। और हमारा एग्जिट कब होगा, ये जब सेकंड टाइम आकर के इस कैंडल जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है, प्लॉट हुई है चार्ट के ऊपर, सेकंड टाइम आकर के जब भी उसके ऊपर रेस्ट करती है, वहां पे आप उसे एग्जिट पॉइंट ले सकते हैं या उसके आसपास से आप अपना एग्जिट पॉइंट ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक एंट्री, यहाँ पे एक इसने टच किया, उसके बाद में ऊपर की तरफ में जाना शुरू हुआ एंड एग्जिट पॉइंट वुड बी समवेयर अराउंड हियर। वन मोर लॉन्ग कॉल, बॉट हियर, स्टॉप हियर एंड एग्जिट हियर। द सेकंड टाइम it touches that trend line or slightly before that we can exit from there. How to use this strategy as a support and resistance lines? We can use this trading indicator as support and resistance also.
अभी हमारे चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइंस प्लॉट है, लेकिन हम इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से किया जा सकता है। उसके लिए हम क्या करना होगा, जो भी चार्ट के ऊपर हमारा जो इंडिकेटर प्लॉट है उसकी सेटिंग्स में जाना होगा। इस सेटिंग के सिंबल पर क्लिक करके हम जा सकते हैं। उसमें जाना होगा हमें स्लॉप में जाकर के ये जो वन स्लॉप है, वन स्लॉप का क्या मतलब होता है कि ये जो लाइन है ये इस तरीके से एकदम टेढ़ी प्लॉट होगी। वन स्लॉप में जाकर के हमें चेंज कर देनी होगी सेटिंग 0 पे। तो 0 पे क्लिक सिलेक्ट करके हम कर देंगे ओके। जैसे ही हम 0 ओके करते हैं तो हमारी सेटिंग्स में चार्ट के ऊपर जो ट्रेंड लाइंस थी वो उसमें चेंजेस आ जाएगा और सिग्नल्स में भी चेंजेस आ जाएंगे। तो अभी आपके सामने देख पा रहे हो कि ये चार्ट के ऊपर कुछ ये सिग्नल्स आ गए हैं। यहाँ पे 2 ऊपर लाइन है, ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है। यहाँ पे इस जो भी इंस्ट्रूमेंट है इसने जैसे ही ट्रेंड लाइन को, नीचे वाली जो सपोर्ट लाइन है इसे तोड़ा नीचे और ऊपर एक कंफर्मेशन मिली। यहाँ पे एक कंफर्मेशन वापस से रेड कैंडल नीचे की ओर आती है और नीचे की ओर जा करके देती है। पहले वाले सिग्नल पे कभी भी मत एंटर कीजिए। कभी भी जब भी आपको ब्रेकआउट्स मिलते हैं, ब्रेकडाउन्स या ब्रेकआउट्स मिलते हैं, ट्रेंड लाइन हो या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, या भी आप कोई भी मेथड इस्तेमाल करते हो, किसी में भी पहले सिग्नल पे एंट्री मत लेनी है। उसके आगे जब कंफर्मेशन मिलती है तभी आप एंट्री लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया, लेकिन वेट फॉर द सिग्नल टू हैव अ कंफर्म्ड ब्रेकडाउन, यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते थे क्योंकि अगली वाली कैंडल इसने ऊपर की तरफ में क्लोज नहीं दी थी। सपोर्ट हमारा, इसके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो सेम पिछला स्विंग हाई जो है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और टारगेट क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया, हमारा जो भी सपोर्ट लाइन प्लॉट होगी उसके ऊपर वापस से आकर के जो भी थोड़ा सा सपोर्ट लेता है वहाँ पे हम एग्जिट करते हैं, या फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। अगर आप इंट्राडे पे इस्तेमाल कर रहे हो, अर्ली मॉर्निंग अगर सिग्नल जनरेट हुआ, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 10:30 बजे सिग्नल जनरेट हो गया था, तो उसके बाद में जब आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, जैसे दिन खत्म होने वाला होता है, तब आप उसे एग्जिट करने की सोच सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे से एक शॉर्ट सिग्नल जनरेट हुआ है। ये अभी हमारे सामने है लॉन्ग कॉल का एग्जांपल। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है, वेट फॉर द कंफर्मेशन, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन भी मिल जाती है, अगली बार अच्छे से कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। और उसके बाद में हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो पिछला स्विंग लो था उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो एक अच्छा खासा मूवमेंट इस चार्ट के ऊपर भी हमें देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।